हरे कृष्णा। नरसिंह भगवान के प्राकट्य दिवस नरसिंह चतुर्दशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं कि जिस प्रकार भयंकर वायु वेग और बवंडर के बीच किसी अग्नि के दीपक को जलाना बहुत मुश्किल है, और यदि जल भी जाए तो उसे प्रज्वलित किए रहना तो और मुश्किल है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति के हृदय में भगवान की भक्ति, उनके प्रति समर्पण करने की इच्छा का उदय होना और उसे बनाए रखना वैसा ही कठिन है। इसलिए वैष्णवों के सत्संग में उनके आशीर्वाद से उसे बनाए रखने का और बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। वह भगवान के प्रति शरणागति की हमारी इस यात्रा में सहायता करते हैं नरसिंह भगवान। वह इन्हीं नरसिंह भगवान के प्राकट्य का उत्सव है नरसिंह चतुर्दशी। जब नरसिंह भगवान ने अपने परम भक्त प्रहलाद के रक्षार्थ और धर्म की स्थापना हेतु नरसिंह रूप में प्रकट होकर अत्याचारी हिरण्यकशिपु का वध किया था, वह साथ ही भगवान नरसिंह अपने भक्तों के वचनों का, उनकी वाणी का संरक्षण करने भी प्रकट हुए। क्योंकि ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को तपस्या के पश्चात वरदान दिए थे कि न जल में, न थल में, न दिन में, न रात में, न कोई मनुष्य, न कोई जानवर, न किसी अस्त्र या शस्त्र से उसका वध हो। तो इन वरदानों का तोड़ तो केवल भगवान ही निकाल सकते थे। और प्रहलाद महाराज ने भी कहा था कि भगवान सर्वत्र हैं और वे इस खंबे में भी हैं, और अपने भक्तों की रक्षा हेतु वे तत्काल प्रकट होते हैं। तो इसी कारण भगवान ने इतना अद्भुत रूप लिया, जो न नर है और न ही सिंह, वरन दोनों का संयुक्त रूप नरसिंह, जिनका अस्त्र है उनका क्रोध और शस्त्र उनके नाखून। क्योंकि परम भगवान परम पूर्ण है, उनका कोई भी रूप, कोई भी कार्य पूर्ण है। इसलिए जब वे क्रोध करते हैं तो वो भी परम पूर्ण है, यानी उनके जैसा क्रोध किसी का नहीं। तो देखिए कि समस्त ब्रह्मांडों की सबसे शक्तिशाली सत्ता अपने सबसे आकर्षक सुंदर श्याम सुंदर स्वरूप होते हुए भी अपने भक्तों की इच्छा के लिए, उनकी रक्षा के लिए कठपुतली की तरह नाचकर क्षण भर में अपने रूप को परिवर्तित कर अद्भुत रूप धरती है। अर्थात भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए कितने लालायित रहते हैं। इन भगवान नरसिंह देव का रूप देखने में बड़ा ही विकराल, बड़ा ही भयंकर दिखता है, जिन्होंने चीत्कार मारते हुए खंबे से प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का वध किया। किंतु उस भयावह विभत्स लीला के पीछे भगवान के अति कोमल व करुण हृदय का परिचय है कि वे इस रूप में क्यों आए। वे आए केवल अपने 5 साल के नन्हे बालक पुत्र भक्त प्रहलाद की इच्छा के अनुरूप कार्य करने के लिए। क्योंकि जब हर प्रकार के अहंकार से शून्य कोई भक्त निस्सहाय भाव से भगवान को पुकारे, तो भगवान उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये भगवान का स्वभाव है। और फिर ये तो प्रहलाद महाराज हैं, जो सदैव उनका स्मरण करते थे, कैसी भी उद्विग्न परिस्थिति में सदैव प्रसन्न रहते। यहाँ तक कि अपने पिता द्वारा कराए जा रहे अत्याचारों में वे विषधर भुजंग, प्रमत्त हाथी, विष से भरे हुए भोजन या अग्नि को नहीं देख रहे थे। बड़े बड़े पर्वतों, बड़ी बड़ी चट्टानों, गहरी खाई और समुद्र को नहीं देख रहे थे, वरन वे सोच रहे थे कि भगवान मुझे उनको स्मरण करने का एक ज्वलंत अवसर प्रदान कर रहे हैं। और इतनी छोटी उम्र में ऐसे विचार आए कैसे? क्योंकि उन्होंने अपनी माँ के गर्भ में ही श्री नारद मुनि की कृपा प्राप्त कर ली थी, और उनके वचनों को सुनकर उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया था। इसी कारण नरसिंह भगवान जब उन्हें वर देने के लिए कहते हैं, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आपके भक्त श्री नारद मुनि के प्रेममयी हस्तक्षेप के कारण आज मुझे आपके दर्शन हुए हैं, अन्यथा मैं तो न जाने कौन से नरक में होता। तथा मुझ पर भी भगवान की कृपा इसलिए हुई क्योंकि नारद मुनि ने मेरी माता को आश्रय दिया, उन्हें वैष्णव सेवा का अवसर दिया, और उनकी सेवाओं के पश्चात मैं, जो कि उनके गर्भ में था, मुझे भगवत भक्ति का परिचय मिला। अतः मेरे हृदय में केवल उनकी सेवा करने की इच्छा है,
क्योंकि मैंने उनकी कोई सेवा नहीं की। यहाँ तक कि मुझे आपके दर्शन हुए, किंतु आज तक उनके दर्शन नहीं हुए। तो ये था मूल कारण प्रहलाद महाराज के हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने, अनुद्विग्न रहने व भगवान को स्मरण करने का, क्योंकि उन्हें एक शुद्ध वैष्णव का, भगवान के भक्त का आशीर्वाद प्राप्त था। वहीं वैष्णवों के और महान संतों के अभिशाप व क्रोध का परिणाम होता है कि हृदय में अनेक प्रकार की सांसारिक विचारों की भरमार, यानी भौतिक इंद्रिय तृप्ति की वासनाएं आना। जैसे कि भगवान के द्वारपाल जय विजय जब भगवत भक्त चतुष कुमारों को भगवान से भेंट नहीं करने दिए, तो उनके श्राप के कारण 3 जन्मों तक असुर बने। इसलिए यदि सूक्ष्मता से देखें तो प्रहलाद महाराज और नरसिंह भगवान के साथ साथ नारद मुनि और चतुष कुमार भी इस लीला के प्रमुख पात्र हैं। क्योंकि जहां नारद मुनि के आशीर्वाद ने प्रहलाद महाराज के हृदय में कृष्ण भक्ति का दीप प्रज्वलित किया, तो वहीं चतुष कुमारों के श्राप ने जय विजय के हिरण्यकश्यपु के हृदय में अनंत कोटि इंद्रिय तृप्ति की भावना और अहंकार की भावना पैदा की। इसलिए सदैव वैष्णवों की सेवा करके उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए और उनके क्रोध व कोप से घबराना चाहिए। और यह भी विचार कीजिए कि जब भगवान अपने भक्तों की, वैष्णवों की इच्छा के लिए, उन्हें संतुष्ट करने के लिए इतने चिंतित हैं, तो हमें कितना तत्पर और लालायित रहना चाहिए। इसलिए हमारे जीवन का भी सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ सौभाग्य वो होगा जब हम भक्तों की इच्छानुसार उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर सकें। तो आइए इस नरसिंह चतुर्दशी पर इसी भावना को हृदय में रखते हुए हम नरसिंह भगवान से प्रार्थना करें कि हम भी भगवान और वैष्णवों की सेवा करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहें। व जीवन में चाहे कोई भी विपत्ति या संकट क्यों ना आए, हम निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते रहें। इसी भावना को निरंतर रखने की शुभेच्छा के साथ पुनः आप सभी को नरसिंह चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।